नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी कुनियाल है। मैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मथुरा में डायरेक्टर विट्रो रेटिना सर्विसेज के पद पर कार्यरत हूँ। आप लोगों से जैसे हमारी मुलाकात होती रहती है आँखों से संबंधित अलग अलग विषयों के बारे में, तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी एक टॉपिक जो कि अभी बहुतायत मात्रा में मिल रहा है। उसका नाम है वायरल कंजक्टिवाइटिस या फ्लू, जिसे कि हम नॉर्मल भाषा में आप सब समझते हैं। तो जब हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करते हैं तो ये आखिर है क्या चीज़। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कान नाक गला में आपको नाक बहने की प्रॉब्लम होने लगती है तो उसको हम फ्लू कहते हैं, या फीवर आपको होने लगता है, आपके शरीर में दर्द होने लगता है, आपको हरारत महसूस होती है, तो वो वायरस जब आँखों पे अटैक करता है तो वो आँखों में जिस तरह की लालिमा सिम्टम्स, आँखों में परेशानी लेके आता है, उस चीज़ को हम वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वायरल कंजक्टिवाइटिस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लक्षणों के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की तारीख में जब हम देख रहे हैं तो जब ये बारिश का मौसम जब हम देख रहे हैं कि अचानक से हमारे सामने आया है तो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर के आया है। आँखों से संबंधित जो बीमारियां इस टाइम पे हम देख रहे हैं, यानी कि वायरल कंजक्टिवाइटिस, किस तरह से मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। अगर आपकी आँखों में लालिमा है, यानी आँखों में रेडनेस है, या आँखों से बहुत ही मात्रा में आपके पानी आ रहा है, आँखों में दुखन का एहसास आपको है, या ऐसा लगता है कि आँखों में कुछ रेत चली गई या चुभन का एहसास हो रहा है, या आपको देखने में कोई परेशानी महसूस हो रही है, या चौंध ज़्यादा लग रही है, जिसे कहते हैं कि आँखों में लाइट आपको ज़्यादा लग रही है, तो ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं जिसके साथ मरीज़ हमारे पास वायरल कंजक्टिवाइटिस के इस तरह के मरीज़ ओपीडी में हमारे पास आ रहे हैं। हम जब बात कर रहे हैं कि कौन सी उम्र है जिसमें कि ये लक्षण ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो इस टाइम पे हम बच्चों में ये चीज़ इस तरह के लक्षण ज़्यादा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीमारी सिर्फ ये बच्चों में ही है, ये बड़ों में भी पाई जा रही है। लेकिन क्यों हम बच्चों में देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे स्कूल्स में ज़्यादा एक जगह पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्लू है वो बड़ी तेज़ी से फैलता है जब कहीं किसी ग्रुप को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपको एक जगह में लोग मिलेंगे वो स्कूल में होंगे, इसलिए हमें सिम्टम्स जो हैं वो बच्चों में इस टाइम पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अगर किसी में सिम्टम्स मानिए बच्चों में आते हैं तो उसके बाद वो पेरेंट्स पे भी दिखाई दे रहे हैं, पेरेंट्स में अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बच्चों में भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं वो सिर्फ एक ही एज ग्रुप को वो वायरस इन्वॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट क्योंकि पॉपुलेशन स्कूल में ज़्यादा है तो इसीलिए हमें जो है बच्चों में केसेस इस टाइम पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जब इस तरह की परेशानी के साथ मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आता है तो किस तरह का उपचार की वो अपेक्षा करता है। तो देखिए, जब भी हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं। जब शुरुआती आपको फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है तो उस टाइम पे आपकी आंखों में हल्की फुल्की रेडनेस होगी या थोड़ा बहुत पानी आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो थोड़ी बहुत दुखन का आपको एहसास हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है मरीज़ को हम लुब्रिकेटिंग्स देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं जिससे कि उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। और कोल्ड कंप्रेसेस के बारे में हम मरीज़ को कहते हैं कि आंखों पे ठंडी सिकाई लें। आपको आंखों को प्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है, लेकिन ठंडी सिकाई अगर आप आंखों को देते हैं तो आपको उससे आराम पड़ता है। लेकिन जब ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या आपका एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसी स्थिति में आपकी आंखों में रेडनेस के अलावा कई बार क्या होता है कि आंखों में ब्लड भी उतर आता है, जिसको हम सब कंजक्टिवल हैमरेज कहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी गंभीर स्थिति हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उपचार में और भी ट्रीटमेंट जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम बीमारी को तुरंत कंट्रोल में ला सकें। दूसरी चीज़ एक नोट करने वाली ये है, क्योंकि जब भी वायरस आपको किसी भी बीमारी का कारण बनेगा तो वो टाइम लेता है ठीक होने के लिए। आप इसे कंफ्यूज ना करें नॉर्मल कंजक्टिवाइटिस के साथ, जहाँ पे कि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो मरीज़ को 2 से 3 दिन में बेटर फील होने लगता है, और ऑलमोस्ट मान के चलें कि हफ्ते 10 दिन में उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। पर जब भी हम वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे तो मरीज़ को कम से कम जो आराम है वो 5 से 6 दिन में आना शुरू होता है। बट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको सिवियरिटी या आपका जो लक्षण है वो कितने गंभीर है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट कई बार 2 से 3 हफ्ते या महीना भर भी चल सकता है। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट को बीच में जैसे आपको राहत मिले तो उसे बंद ना करें, जब तक कि आपको डॉक्टर परामर्श देते हैं उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। हमने आपसे लक्षणों की बात कर ली, हमने आपके साथ उपचार के बारे में आपको बताया है कि उपचार क्या क्या उसमें होता है, जो कि डॉक्टरी परामर्श के बाद ही दिया जाता है। कभी भी ओवर द काउंटर इस बीमारी के दवा ना लें।
इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबको जानने योग्य है वो होता है प्रिकॉशंस की कैसे अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। जब हम बचाव की बात करते हैं तो हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि कंजक्टिवाइटिस कभी देखने से नहीं फैलता, जो कि आम तौर पे सबके बीच में धारणा होती है कि आपने किसी की आंखों को देख लिया तो आपको कंजक्टिवाइटिस या फ्लू हो जाएगा। हमेशा जो आपके आंखों से कीटाणु आंसू के फॉर्म में निकलते हैं या सिक्रीशंस के फॉर्म में निकलते हैं, वही कारण होते हैं जिससे कि इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। मानिए कि किसी मरीज को इन्फेक्शन है, उसने अपनी आंख को साफ किया और उसने जिस टॉवल या हैंकी से या टिश्यू से साफ किया उसे किसी टेबल पे रख दिया। अब वो कीटाणु है वो टेबल पे फैल गए। किसी दूसरे स्वस्थ इंसान ने उस जगह को छुआ और बिना अपने हाथ को साफ किए अपने चेहरे को छू लिया। तो इस तरीके से जो है कीटाणु फैलते हैं, इसको कहते हैं फोमाइट इन्फेक्शन, यानी कि आप जब टच करेंगे किसी भी इन्फेक्टेड सरफेस पे तो ही आपको इन्फेक्शन होगा। डायरेक्ट देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। जब हम बचाव के बारे में बात करेंगे तो कैसे बचें? हमेशा अपने हाथ को साफ रखें, बार बार अपने चेहरे को और आँखों को छूने से बचें। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें, ताकि आप जब भी आपका इन्फेक्शन, क्योंकि नोज से भी बैकवर्ड वो आई पे जा सकता है, तो उसका ध्यान रखें कि कहीं और पे वायरल का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है कि जिसकी वजह से आपको आई कंजक्टिवाइटिस या वायरल कंजक्टिवाइटिस हो रहा है। हाथ को साफ करने के लिए हमेशा साबुन से हाथ को धोएं और हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइज़र की बॉटल है उसे कैरी करें। बच्चों में खासकर ये ध्यान रखने वाली बात है कि बच्चों में हमेशा उनकी आदत होती कि कोई भी चीज़ों को पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स और टीचर्स को हम ये सलाह देना चाहते हैं कि बच्चों को जागरूक बनाएं इस बीमारी के लिए। उनको आप मोटिवेट करें कि हमेशा अपने हाथ को साफ रखें, एक सैनिटाइजेशन जो है, सैनिटाइज की आदत उनके अंदर डालें कि हमेशा हाथ साफ हो और अपने चेहरे को और आँखों को बिना हाथ सफाई के ना छुएं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो अपने आप को आप वायरल कंजक्टिवाइटिस से बीमारियों से काफ़ी हद तक दूर रख सकते हैं। और किसी भी कारणवश अगर आपको ये बीमारी लग जाती है तो तुरंत डॉक्टर परामर्श लें, ताकि आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और अपनी आँखों को बचाएं। तो इस वीडियो से मैं ये आशा करती हूँ कि आपको इस टाइम पे जो वायरल कंजक्टिवाइटिस जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको सहायता मिली होगी कि कैसे इसको पहचानें और कैसे इससे अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद।